ए मैकेनिक, 1 घंटे के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या कहा मैडम जी ने? 1 घंटे का 1 लाख रुपया? अब इतना भी क्या सोचना, चलना है तो बोल, नहीं तो मैं इतने पैसे में किसी और को देख लूंगी। अरे इतने पैसे तो मैं इतना की 10 गाड़ी बनाऊंगा तब भी नहीं कमा पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं मैडम जी के साथ चला ही जाता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा और मुझे मज़ा भी तो आएगा ना। हाँ, ये सही रहेगा। मैडम जी, आया मैं। अरे मैडम जी, अभी आप क्या कर रही थी? वो मैंने ठीक से सुना नहीं। ओह, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तूने सुना ना हो। अगर सुना नहीं होता तो उसे भाग के थोड़ी आता। अरे मैडम जी, फिर भी आप दोबारा बता दीजिए ना कि क्या कह रही थी। चल कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। 1 घंटे का 1 लाख रुपए दूंगी। चलना है? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? हाँ हाँ मैडम जी, मैं चलूंगा। आप बस ये बता दीजिए कि मुझे काम क्या करना होगा। काम काम तो बहुत ही ज्यादा इजी है। वही काम जो एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है और पति अपनी पत्नी के साथ। अच्छा मैडम जी, आप वो वाला काम बता रही हैं ना, हाँ। जिसमें आपको मुझे खुश करना होगा। हाँ। अरे मैडम जी, वो काम तो मैं एक्सपर्ट हूँ। आप बताइए कहाँ और कब चलना है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हम्म। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि तुम इस लायक होगे। अरे मैडम जी, आप मेरे शरीर पे मत जाइए। मैं गाँव का लड़का हूँ, दूध दही मट्ठा देसी घी सब खाता पीता हूँ। आप इसकी चिंता भी मत कीजिए, मैं आपको खुश भी कर दूंगा। और आप इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे ना, आप मुझे 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए देंगी। आप उसकी चिंता ही मत कीजिए। आप बस ये बताइए कि मुझे कहाँ और कब चलना है। हम्म। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने ट्राई करने में क्या ही जाता है। आ, तुम्हें कहीं जगह पता है तो बता दीजिए तुम ही। हाँ मैडम जी, ये बगल में एक बढ़िया सा होटल है, आप वहाँ चलिए। अच्छा, यहाँ? नो नो नो, यहाँ तो मुझे सही नहीं लग रहा है क्यों मैडम जी? ना। एक काम करो, तुम मेरे घर चलो मेरे साथ। घर? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ तुम्हारा भाई पापा दीदी मम्मी कोई आ गया तो मेरी तो वाट लग जाएगी ना अरे बस। नहीं, डोंट वेरी, वहां पे कोई नहीं रहता है, वो सिर्फ अकेले के लिए बस एंजॉय के लिए रखा है मैंने वो घर। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं आपके साथ वहाँ नहीं जा सकता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हम मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि मुझे वो सही नहीं लग रहा दिखने में। अब पता नहीं कौन आ जाए कौन। नहीं नहीं, मुझे नहीं वहां जाना। मुझे अपने घर ही चलना है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहां तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी ले रही हूँ, ठीक है? लेकिन मैडम जी, कहीं गलती से कोई आ गया ना तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी ना मैडम जी, आप तो समझ नहीं रही हैं। अरे नहीं, पिटाई कौन करेगा, मैं हूं ना, तुम डर क्यों रहे हो? मैडम जी, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, डोंट वेरी। तुम मेरे साथ चलो, अगर नहीं चलना तो कोई बात ही नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मैं कोई और देख लूती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं चलूँगा आपके साथ। लेकिन हाँ मैडम जी, वहाँ कोई दिक्कत ना हो। नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं होगी। और हाँ, लेकिन ये कपड़े मुझे सही नहीं लग रहे हैं। अरे मैडम जी, वो गाड़ी वाला काम कर रहा था ना, तो कपड़े थोड़े ऐसे हैं। कोयला वगैरह भी, मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा ही लगी है। कहीं मुझे लग गई तो? अरे मैडम जी, मैं अभी धुल लूंगा, आप ले चलिए वहीं घर अरे पे। नहीं नहीं, धुलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कपड़े दिला दूंगी। ठीक है मैडम जी, मैं कपड़े भी ले लूंगा, फिर तो नहा भी धुल लूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम हाँ खुद समझ सकते हो, और हाँ मेरे मैडम साथ जी। चलोगे तो क्या ही। नो, नो। अच्छा ठीक है मैडम जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो चले? पैदल चलेंगे क्या नहीं मैडम नहीं, जी? वो देखो मेरी फोर व्हीलर खड़ी है, ब्लैक कलर की, दिख रही है? अच्छा वो वाली? तुम्हें लगता है मैं पैदल जाऊंगी? अरे नहीं नहीं मैडम जी, आपके पास इतने पैसे हैं तो इतना आप। पैसा होते हुए कौन ही पैदल चलेगा? हाँ तुम हाँ ही मैडम, बताइए। यही बात तो। तो मैडम जी चले? चलो। चलिए। आओ बैठो। अरे मैडम जी, आपका घर तो काफी बड़ा है और कितना अच्छा लगा अच्छा। ना? हाँ मैडम जी। अरे पहले सही से बैठो, ऐसे थोड़ी ना बैठा जाता है। अच्छा मैडम जी, ऐसे ठीक है। हाँ, ठीक है। मैडम जी, शुरू करें? अरे नहीं नहीं, दूर रहो। पहले देखो अपने कपड़े देखो, अब बदबू भी बहुत आ रही है। अच्छा मैडम जी, बात क्या है ना, काम ही ऐसा करते हैं तो पसीना वसीना निकलता है ना तो बदबू आने लगती है। हाँ, समझते हैं।
बदबू आने लगती है। लेकिन एक काम करो ना, पहले तुम कपड़े चेंज करके आओ जाके। मुझे मैडम जी, इरिटेट हो रहा है इन कपड़ों में। अच्छा ठीक है मैडम, लेकिन मैडम जी वो नहाने वाला कहाँ है आपका? बस सीधा जाके लेफ्ट मुड़ जाना, वहीं पे है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैडम जी मैं कपड़े नहीं अरे लाया। कपड़े की टेंशन मत लो, कपड़े वहीं रखे हैं, तुम वहीं पहन लेना। ठीक है मैडम जी। हम्म। और मैडम जी आप 2 मिनट रुको, मैं हाँ हाँ, फटाक मैं से रुकती आता हूँ। हूँ, अब तुम जाओ। ठीक है मैडम जी। इस गरीब को ले आई। यहाँ तो उसे बैठने की तक तमीज नहीं। मैं लाकर गलती कर दी क्या? न बैठने की तमीज, ना ही कपड़े अच्छे। ने बेकार में ले आई क्या? मेरे पैसे ना वेस्ट हो जाए ऐसे ला कर इसे। चलो कोई बात नहीं, देखती हूँ कैसा काम। ये कितना टाइम और लगाएगा? ना बोर हो रही हूँ। लाकर मैंने शायद गलती ही कर दी इसे, मुझे नहीं लाना चाहिए था इसको। अच्छा, अभी और कितना टाइम लगाएगा? मैं ना बोर हो रही हूँ। मैंने इस गरीब को लाकर गलती कर दी, मुझे नहीं लाना चाहिए था। आ गए? कितना हाँ टाइम मैडम जी। लगा दिया तुम्हें, पता मैं कितना अच्छे से बोर हो रही थी, इरिटेट हो रही थी। अरे मैडम जी बात वो थी ना, मैंने नहाया तो है नहीं थे, कहते वो फुर्रारी जो नहीं कहते। सावर। हाँ हाँ वही, उसी से नहा तो बहुत मजा आ गया मैडम जी, और फिर नहाया साबुन से और भी ज्यादा मजा आ गया। और मैडम जी तुम्हें पता, फुल फुल वाले क्या बोलते हैं, खुशबू मारती। परफ्यूम। हाँ हाँ, वो भी यहाँ डाला यहाँ डाला, बहुत खुशबू आ रही है। और मैडम जी, तुम्हें पता है मुझे इतना वेट करने की आदत नहीं है, और तुमने इतना वेट कराया ना तो मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। अरे मैडम जी आपको वेट किया है तो मैडम जी आपको खुश भी तो करूंगा। आप भूल गई क्या? शुरू करें? अरे नहीं, अभी चुपचाप बैठो। ठीक है, अभी मुझे कुछ बात करनी है, उसके बाद में। बात करनी है? हाँ। अरे मैडम जी बात बात छोड़ो, हम लोग कहते हैं शुरू करते हैं। रुक जाओ रुक जाओ। अरे मैडम जी क्या रुक जाएं, क्या आप बात करेंगे, कुछ बताइए हमें, क्या बात करनी बताइए। तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ? अरे मैडम जी अब आपको जान के मैं क्या करूँगा? आप थोड़ी मुझे रोज रोज लेने आएंगी। आप आज आई हैं तो हो सकता है कल आपको कोई और मिल जाए, तो आप उसके साथ चली जाएं। क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या तुम्हें दोबारा नहीं आ सकते हो तुम? क्या तुम्हें दोबारा आने में प्रॉब्लम है कोई? अरे मैडम जी देखो, अब जैसे आपने ये काम किया, किसी को कहा कि मैडम जी मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी आप चले, तो मैडम जी वो कहाँ मना करेगा? मैं क्या, कोई और भी नहीं मना करेगा, है कि नहीं मैडम जी? हाँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। मैडम जी शुरू करते हैं ना। रुक जाओ भी, थोड़ा दूर खिसक के बैठो। अच्छा। सुनो। हाँ, क्या बोलने जा रहे थे, बोलिए। मैं कुछ नहीं, आप कुछ बता रहे थे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मुझे कुछ ना तुमसे पूछना है। पूछना है? अरे हम्म। मैडम जी फिर वही बात, आप पूछी पुछारी में लगी हैं, वो सब छोड़िए मैडम जी, इंजॉय किया जाए, है नहीं मैडम जी? हाँ, तुम्हारी बात सही है, ठीक है। लेकिन जो हम पूछने जा रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो मुझे लगता है मुझे पहले ये बात पूछ लेनी चाहिए, पहले बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद में जो करना है करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है मैडम जी, पूछिए क्या पूछना है आपको। मुझे ये पूछना है कि सुबह मैं थोड़ा काम से जा रही थी मैं, तो मैंने देखा था तुम्हें, तुम्हें खेत में काम कर रहे थे, और तुम्हें एक लड़का तुम बहुत ही उल्टे सीधे वर्ड यूज करके तुम्हें गाली दे रहा था, गंदे संदी गाली भी दे रहा था और मार भी रहा था। तो वो कौन था? तुम्हें ऐसे क्यों, तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था? अच्छा मैडम जी आप उसकी बात कर रही हैं? हाँ। ए शिवा, तू मेरे 10,000 रुपये कब देगा? अरे साहब मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। वो क्या है ना, इस समय काम थोड़ा मंदा चल रहा है, इसीलिए मैं आपके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। मैं ये सब नहीं जानता है। मैंने तुझे 1 साल का टाइम दिया था, फिर भी तू पैसे नहीं वापस कर पाया है। अरे, ये इस मैकेनिक को मार क्यों रहा है? साहब अब 1 साल हो चुके हैं, मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अगर जो तू मेरे पैसे नहीं दे पा रहा ना, तो मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा, समझा तू? इतना निर्दयी इंसान! ये तो बेचारा वो काम कर रहा है और फिर भी वो उसे मार रहा है। साहब अब मेरे घर पे कब्जा मत कीजिए, अगर आप मेरे घर पे कब्जा कर लेंगे तो मैं रहूंगा कहाँ? मैं ये सब नहीं जानता हूँ। अगर तू मेरे पैसे नहीं दे पा रहा है तो मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा।
मतलब पैसों का इतना ज्यादा घमंड? कोई इतना ज्यादा पैसों का घमंड कैसे कर सकता है? इतनी बेरहमी से, उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। ठीक है। यार अब मैं क्या करूं? साहब तो बोल रहे हैं मेरे घर पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन अगर घर पर कब्जा कर लेंगे तो मैं रहूंगा कहाँ? ये तो गलत है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मुझे इसकी मदद करनी है किसी भी तरीके से। हे मालिक, अब तू ही कुछ कर। लेकिन कैसे करूं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, इसको मैं ऑफर देती हूँ, तभी मना नहीं कर पाएगा। इसकी मदद हो जाएगी इसी तरीके। हाँ, ये सही रहेगा। मैडम जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? दरअसल बात ये थी ना, उससे मैंने पैसे उधार लिए थे और अब मैं उसे चुका नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था और मार भी रहा था। पैसे उधार लिए थे, लेकिन क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें कि तुमने पैसे उससे इतने ज्यादा उधार लिए कि तुम वापस नहीं कर पाए? मैडम जी, बात ये थी ना, मेरी बेबी थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी और डिलीवरी के टाइम पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं डॉक्टर को दे पाता। इसीलिए मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने दे दिए थे, लेकिन मैडम जी तब से मेरा काम धंधा सही चल नहीं रहा था, तो मैंने उसे पैसे नहीं दे पाए और इसीलिए अब वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। ओ अच्छा, तो ये बात है। हाँ मैडम जी। तो कितना टाइम हुआ उससे पैसे लिए हुए? अब मैडम जी यही कई 1 साल हो गया है। फिर तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा होगा। हाँ मैडम जी, वो बहुत ज़्यादा, क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है। कभी कभी तो वो मेरे घर पे भी आता है और घर पे आता है तो मारने की धमकी भी देता है और कभी कभी मार भी देता है, मगर मैडम जी अब मैं कुछ कर नहीं पाता। वैसे कितने पैसे लिए थे उधार? मैडम जी ज़्यादा नहीं, केवल 10 ही हज़ार रुपये लिए थे। ओनली 10,000? हाँ दस मैडम। हजार के पीछे तुम्हें इतना टॉर्चर कर रहा है? अरे मैडम जी 10 हज़ार रुपये लिए थे, अब वो उस पर ब्याज बता रहा है कि तुम्हारा इतना से इतना हो गया है। मैडम जी मैं गरीब आदमी कहाँ से ओ, ब्याज मिला के कितना हो गया? ब्याज मिला के मैडम जी वो बता रहे हैं कि 15 हज़ार हो गया है। ओ, मैडम जी अब आप मेरे बारे में जान ही गए हैं, तो मैडम जी आपसे अब क्या छुपाना। मैडम जी आप जैसा कर रहे थे ना, मैं ऐसा ऐसा लड़का नहीं हूँ। अब मैडम आपसे क्या छुपाना। मैडम जी अब मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और कैसे रहूँ, क्योंकि उससे मैं पैसे दे नहीं पाऊँगा और वो मुझे मारेगा भी। मैडम जी, अच्छा मैडम जी अब मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, ऐसे कैसे जा रहे हो? मैडम जी बात ये है ना कि अब आपसे मुझसे काम हम कराएंगी नहीं, तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा ना, कहीं और काम पता करना पड़ेगा। काम नहीं कराएंगे तो क्या हुआ, ये लो पैसे अपने। मैडम जी पैसे? लेकिन ये किस बात के पैसे हैं मैडम जी? मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारे पैसे हैं, ठीक है? ताकि वो तुम्हें ज्यादा परेशान ना करे। अब तुम जाके उसको पैसे अपने दे देना, यही। लेकिन मैडम जी जब आपने हमसे कोई काम तो कराया नहीं, तो ये किस बात के पैसे हैं मैडम जी? अरे काम क्या कराना, मैं ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ। जो मैंने तुमसे बोला था ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद एक ऑफिस में जॉब करती हूँ, अच्छे लेवल पे मैनेजर हूँ। और मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। ये तो मैंने तुमसे बस ऐसे ही बोला, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ताकि तुम्हारी मदद हो सके। मैंने जब देखा तो तुम्हें वो इतनी बुरी तरीके से मार रहा था और उल्टा से बोल रहा था ना, मुझे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि तुम्हारी किसी तरह की मदद करी जाए। और मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया कि मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ, तो मैंने ये सोचा कि तुम्हें ऑफर दूं, तो शायद तुम मान जाओ, तो बस इसीलिए। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम जी मैं तो आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा सोच रहा था कि मैडम जी आप ऐसा कराते हैं वैसा कराते हैं। मैडम जी हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं। तुम क्या, कोई और भी होता ना, वो भी ऐसे ही सोचता, क्योंकि मैंने बोले ही ऐसे शब्द थे। तो कोई भी ऐसा सोच सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। और हाँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसे शब्द यूज किए ना, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की, कि मुझे किसी तरीके तुम्हारी मदद करनी है, बस। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपना भी ऐसा नहीं करता है जितना आपने मेरे लिए किया है। इट्स ओके। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे तो इंसान होने का मतलब ही क्या है? और इतने पैसे का क्या ही मतलब है जब किसी की मदद ना करो, सामने वाला इतना ज्यादा परेशान हो, तो मुझे तो नहीं रहा जाता है मुझे बिना मदद किए हुए। हाँ, मैडम जी मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा मैडम जी। अच्छा मैडम जी,
अब मैं चलता हूँ। ठीक है। मैडम जी, आप मेरी नौकरी के बारे में ज़रूर ध्यान दे देना। हाँ हाँ, तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारी, तुम जॉब करना चाहोगे ना? हाँ हाँ हाँ, मैडम तो जी। मैं तुम्हारी जॉब अच्छे से लगवा दूंगी। और एक काम करो, एक दो दिन के बाद तुम्हारे पास टाइम है? हाँ मैडम जी, है टाइम। तो ठीक है, 2 दिन बाद मंडे को। ठीक है, ठीक ठीक। मंडे को चलना 9 बजे। ठीक ठीक है। ठीक मैडम और जी। फिर वहाँ वहाँ तुम्हारी नौकरी, तुम चल के मेरे बॉस से बात कर लेना, मैं तो बात कर लूंगी। लेकिन तुम सामने चल रहोगे ना तो कुछ ज्यादा ही सही रहेगा, है ना? हाँ तो मैडम जी। समझ सकते हो। तो आना, फिर बात करते हैं ठीक है मैडम मंडे जी। को। मैं मंडे को आ जाऊँगा मैडम पक्का जी। ना? पक्का मैडम जी। ठीक है ग्रीन मैडम। सिटी, पता है हाँ ना? हाँ हाँ, पता है मैडम। ठीक है। ठीक है मैडम जी, चलता हूँ मैं। ठीक है। बाय। बाय बाय। थैंक गॉड, मैंने आज फिर एक गरीब की मदद की। मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान, मुझे इसी काबिल बनाना कि मैं लोगों की मदद करती रहूं, क्योंकि गरीब की मदद करने में कितनी ज्यादा खुशी मिलती है।